हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा एजेंडा है, हम देखेंगे एचईसी जो टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, उस टेस्ट की हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज है कि हम टेस्ट को किस तरह से प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो आज हम वन बाय वन करके जितनी भी हमारी क्यूरीज है ना, हम सबको देखेंगे। फर्स्टली जो रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो गई हैं, ठीक है, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 20 मार्च 2026 डेट थी, जो कि रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो गई हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हमने लाइक ब्राउजर पे आ जाना है। HEC NSC टेस्ट, ये नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मतलब इस तरह हमने टाइप करना है तो ये मुझे फर्स्ट वेबसाइट शो कर देगा। जैसे ही मैं अपनी पहली वेबसाइट पे आई, फर्स्ट वेबसाइट पे आई, तो हम यहाँ क्लियरली मेंशन है रजिस्ट्रेशन क्लोज। जो आज का जो हमारा बेसिकली एजेंडा है, हमने ये देखना है कि हमने टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी इसके बारे में प्रॉपरली लाइक नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ देखेंगे। फर्स्टली, इस जो टेस्ट को कंडक्ट करवा रही है, लॉन्च किया है HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन एंड नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन। ठीक है, HEC ने ये इनिशिएटिव लिया है विद द कोलैबोरेशन, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे कोलैबोरेट या डिस्कस करके HEC ने ये एक इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और आगे इस टेस्ट को जो कंडक्ट करवाएगी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवाएगी। देन हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। इनमें जो 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI और डाटा साइंस, इन सब फील्ड्स के स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और आगे है कम्पिटेंसी एरियाज टू बी असेस्ड। इसमें इन्होंने ना ये बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस, AI, डाटा स्ट्रक्चर, ये काफ़ी बताया हुआ है। इसको हम अभी देखते हैं। बाकी अभी हम देख रहे हैं स्केजुअल ऑफ टेस्ट। टेस्ट को स्केजुअल मतलब कब होगा, ये 4th और 5th अप्रैल को होगा 2026। ठीक है, और अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज है, स्केजुअल इशू आ रहा है, रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो गई है, या टेस्ट को कंडक्ट करवाने में कोई भी मसला आ रहा है ना, तो आप लोग यहाँ ईमेल कर सकते हैं या इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंट ये टॉपिक्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का 10%, मतलब इसमें टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं कि इन इन टॉपिक्स से आ सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में C++, जावा और पाइथन। कंसेप्ट सबके सेम है, सिर्फ सिंटैक्स का थोड़ा बहुत फर्क है। प्रोग्रामिंग है, इसके अलावा DSA है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ MCQs हैं। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट का 10% आएगा। इसके अलावा AI, साइबर सिक्योरिटी का 5%, देन डेटाबेसिस का 10%, इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग का 20%। तो इस तरह ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस टेस्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इसका फर्स्ट ये है, मतलब फर्स्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि नेट पे जाके डिफरेंट इसकी जो बुक्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स की, कंप्यूटर नेटवर्क्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की जितनी भी फेमस बुक्स हैं ना, हम उन बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ना। ठीक है, अब सबकी बुक्स पढ़ना। तो अब इसका एक इजी वे ये है कि हम किसी भी AI टूल, मतलब AI टूल यूज़ कर सकते हैं, AI मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्टली उसके लिए करना क्या है, हमने इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ये फर्स्ट वाला इसको कर लेती हूँ कॉपी, Ctrl+C से हमने कर लिया इसको कॉपी। देन हम ChatGPT की, मतलब ChatGPT यूज़ कर लेते हैं। आप लोग क्लोड, जेमिनाई, डीप सीक कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ChatGPT यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने इसको प्रॉम्प्ट देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, जनरेट, एक सेकेंड, जनरेट मी हाई क्वालिटी एग्जाम फोकस्ड MCQs। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब हमने उसको मेंशन कर देना है हमें इन्हीं टॉपिक्स में से ना MCQs बना के दे। ठीक है, ठीक है, और आगे मेक श्योर, मेक श्योर दीज टॉपिक्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो हमने इम्पोर्टेंट, these topics must be important according to HEC NSCT नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है,
टेस्ट पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल। इस तरह से हमने इसको ना एक प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, और जो भी इसके बाद हमने करना क्या है, जो भी हमने वहां से कॉपी किया था ना, इसको कंट्रोल+V करना है और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क्स है ना, उसमें जो हमारी वेटेज है वो 10% है, और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के। ठीक है, और इसके बाद ना एक इम्पॉर्टेंट चीज हम इसको ना मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बोल दूंगी प्रोवाइड मी 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, आप लोग 20, 50, 40 इसको ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये मुझे ना एमसीक्यूज दे देगा। देखिए इसने मुझे एमसीक्यूज दिए, डाटा कम्युनिकेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसका आंसर है बी, सेंडर रिसीवर मैसेज ट्रांसमिशन मीडियम, और एक एक्सप्लेनेशन दे दी है। करेक्ट आंसर अगर बी है तो वो क्यों है, जो करेक्ट आंसर है ना उसकी एक शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन दे दी। इस तरह उसने मुझे काफी ज्यादा एमसीक्यूज, मैंने वहां मेंशन किए थे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसने मुझे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बना के दे दिए हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप लोगों की अपनी मर्जी है, हम लोग इम्पोर्टेंट 10, 20, 30, 40 मतलब कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह अप टू सोन आप लोगों ने करते जाना है। हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारे, ठीक है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप के कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, जितने भी क्लासेस, मेथड्स, इन सब को हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह के हमारे डीएसए के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको हमने पढ़ लेना है। सो इस तरह से करके आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़।